जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। दोस्तों हम करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग का हम जो चैप्टर करेंगे वो है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ हिंदी वर्ड। मतलब क्या है? हिंदी शब्दों का तर्क संगत क्रम। हिंदी शब्दों का तर्क संगत क्रम। इससे पहले हमने जो लास्ट क्लास में करवाया था वो था अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड। उसमें क्या था कि जो हमें इंग्लिश के शब्द मिलेंगे, वर्ड मिलेंगे, उनको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। कैसे कि जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। इस चैप्टर इस टॉपिक में क्या है कि हमें हिंदी के शब्द मिलेंगे और हिंदी शब्दों के बीच हमने कोई ना कोई तर्क मिलेगा। उस तर्क के अनुसार क्या करना है, हमने व्यवस्थित करना है उनको। उस क्रम के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है। अब उसके बाद देखो मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो थोड़ा सा पहले हम समझते हैं। देखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, रात्रि, सुबह, शाम, दोपहर। अब देखो इनके बीच ना बीच हमें कोई ना कोई क्या मिलेगा, तर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? तर्क मिलेगा। ये तर्क क्या है? देखो देखो अब सबसे पहले अगर सोचे थोड़ा सा, इनमें कोई ना कोई तर्क है। क्या है? एक समय है और समय को किसके अनुसार बांटा हुआ है। सबसे पहले क्या होगा? सुबह होगी। क्या होगा? सुबह होगी। सुबह के बाद क्या होता है? दोपहर होता है। क्या होता है? दोपहर। दोपहर के बाद क्या होगा? शाम होगी। शाम के बाद क्या होती है? रात्रि होती है। क्या होती है? रात्रि होती है। तो सबसे पहले ऐसे क्रमों में मिलेगा कि जैसे ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये इसको 1 2 3 4 जो भी है इसके ऑप्शन में मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले एक नंबर पे क्या है, ये तो बी आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ऑप्शन में मिलेंगे, मैं आपको जैसे प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें मिलेगा। उसके बाद सुबह के बाद क्या आता है? दोपहर आता है, तो मतलब डी। डी के बाद फिर क्या आता है? शाम आता है, तो सी। सी के बाद क्या आता है? ए। ऐसे क्या है, हमने ऑप्शन में मिलेगा। एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन या चार, जितनी भी आपके एग्जाम के अनुसार ऑप्शन टाइप आएंगे। ठीक है, ऑप्शन होंगे। तो उस हिसाब से हमने क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। आपको समझ में आया होगा ना कि कुछ ना कुछ तर्क मिलेगा। समय का तर्क है इसके अंदर। सबसे पहले क्या होगा कि सुबह आएगी, फिर क्या होगा? दोपहर आएगी, फिर क्या होगा? शाम होगी, फिर रात्रि होगी। ऐसे हमने क्या करना है, तर्क को फाइंड करना है और उसके अनुसार हमने जो हम शब्दों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। किसके अनुसार? तर्क के अनुसार। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्या है इस क्वेश्चन में? समझिए, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ हिंदी वर्ड। हिंदी शब्दों का तर्क के अनुसार हमने क्या करना, व्यवस्थित करना है। ये तर्क संगत क्रम दिया गया है नीचे, और इसके विकल्पों में से कौन सा सही होगा। जो ये हमें शब्द दे रखे हैं इनमें विकल्प दे रखा है, उसमें से ऑप्शन हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो समझो, देखो दूध, घास, लस्सी, गाय, दही। दूध, घास, लस्सी, गाय, दही, इनके बीच ना बीच कोई ना कोई तर्क मिलेगा। देखो अब थोड़ा सोचिए कि घास है तो घास को कौन खाएगा? तो 2 नंबर पे घास। कौन खाएगा? गाय खाएगी, तो 4 नंबर पर। और आपने क्या, इसको 1 2 नंबर ऐसे नहीं लिखना, 1 2 3 ऐसे। क्या आपके क्वेश्चन से आप क्या हो गए, अच्छे से फाइंड नहीं कर पाओगे और आप क्या गलत टिक मार कर दोगे। आपने जो जिस नंबर पर दे रखा है वही नंबर नोट करते जाइए। आपने अपनी साइड से 1 2 3 लिखना भी, ये घास 1 नंबर पे आ गए, 2 नंबर पे, ऐसे 1 2 नंबर यहाँ से व्यवस्थित करोगे तो मिलेगा नहीं आपको। कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो यहाँ पे दे रखा है 1 2 3, उसको ही यहाँ पे क्या क्रम अनुसार लिखो। जैसे गाय घास क्या सबसे पहले कितने पे है? 2 पे। उसके बाद गाय 4 पे। गाय के बाद क्या होगा, जैसे गाय ने घास खाया तो गाय क्या करेगी, दूध देगी, तो 1 नंबर। दूध देने के बाद दूध से क्या बनेगा, दही बनेगी, तो 5 नंबर। और 5 के बाद लस्सी, 3 नंबर। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 24 1 53। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, राइट है। बी ऑप्शन क्या है, राइट है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारा
क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ हल्की हल्की ट्रिक भी बताएंगे। तो इसमें ट्रिक भी एक है, हमने पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए कि सबसे लास्ट में ये सबसे फर्स्ट में, अब सबसे फर्स्ट में देखो अगर मैच करें तो सबसे फर्स्ट में क्या है, 2 आ रहा है, इसको छोड़िए। अब देखो लास्ट में कहीं ना कहीं क्या था हमारा, लस्सी है, तो कहीं लास्ट में 3 है, बिल्कुल है। तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। ये ऐसी ट्रिकें कब निकाल लोगे, जब आपके अच्छे से प्रैक्टिस होगी। उसके बाद कोशिश करो, ज़्यादा समय नहीं लेगा आपका एग्जाम के अंदर, इसको पूरा ही सोल्व कर लो। क्योंकि अगर 3 की बात करें तो लास्ट में आएगा, या तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट देख लो 3, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, ठीक है। या इसको पूरा सीरीज के वाइज अनुसार आप क्या करो, इसको सोल्व करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित शब्दों का तर्क संगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। देखो हमें ये शब्द दे रखे हैं, उनका तर्क संगत के अनुसार, तर्क के अनुसार हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो आवेदन, चयन, परीक्षा, साक्षात्कार। तो देखो दोस्तों, आवेदन, चयन मतलब ये कोई ना कोई एक एग्जाम है या किसी प्रकार की जॉब हो, उससे रिलेटेड क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, मतलब किसी को कोई व्यक्ति जॉब लगना है, किसी व्यक्ति को जॉब लगना है, किसी भाई बंधु को जॉब लगना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, कोई ना कोई उस जॉब के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आएगा, मतलब क्या होगा, विज्ञापन होगा। क्या होगा, विज्ञापन होगा। विज्ञापन के बाद क्या होगा, वो विज्ञापन होगा, विज्ञापन में उसमें फर्स्ट डेट से लास्ट अंतिम डेट भी दे मिलेगी, तो मतलब उसके बाद क्या होगा, आवेदन होगा। तो आवेदन कितने, 1 नंबर पे, कितने नंबर पे, 1 नंबर पर आवेदन, विज्ञापन, नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद आवेदन होंगे। आवेदन के बाद क्या होगी, परीक्षा होगी। क्या होगी, परीक्षा होगी, वो एग्जाम देगा। एग्जाम के बाद जैसे ही एग्जाम पास होगा, उसके बाद क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट है या फिजिकल है या जो आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट या इंटरव्यू जो भी है वो होगा आपका, ठीक है। तो 4 नंबर, और उसके बाद ही क्या होगी, चयन हो गया, मतलब सिलेक्शन होगी, 2 नंबर। तो देखो 51 342 मतलब ये हमारा क्या है, ये राइट आंसर है। अब मैंने बताया कि साथ के साथ हल्की हल्की ट्रिकें करेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, विज्ञापन। विज्ञापन कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर। इसमें कहीं 5 नंबर कहाँ पे शो कर रहा है, फर्स्ट में, बी ऑप्शन। तो इसका मतलब मैं आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 5 किसी में भी नहीं है, 5 किसी में भी नहीं है। कोशिश करो फर्स्ट वाला ही देखो, क्योंकि हमारा समय बच जाएगा बिल्कुल। जो हमारा क्वेश्चन मात्र 5 या 10 सेकंड में हो सकता है, उस पर हम क्यों 30 सेकंड लगाएं, क्योंकि एग्जाम में जितना जल्दी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उतने जल्दी हमें समय बचेगा, ताकि दूसरे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकें। तो इस प्रकार हमने क्या करना है, साथ के साथ ट्रिक भी लगानी है। अगर लास्ट में देखें, लास्ट में क्या है, चैन है, और चैन क्या है, 2 नंबर पे, लास्ट में भी 2 नंबर। आप यहाँ से कोशिश करो फर्स्ट वाले से सोल्व करो, ताकि पीछे वाला में सोल्व करने की जरूरत ही ना पड़े। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कोई ना कोई सॉरी, ये भी शब्द दिए हुए हैं, और बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा, फल, इनके बीच में कोई ना कोई हमने रिलेशन ढूंढना है। तो देखो सोचिए थोड़ा कि इसके अंदर क्या रिलेशन हो सकता है, क्या तर्क मिलेगा, उसके अनुसार हमने क्या, इनको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मिट्टी से, पुष्प से, पौधा से, फल से और बीज से क्या रिलेशन है। देखो सोचो कि जो मिट्टी होगी 3 नंबर, क्या है, 3 नंबर। मिट्टी में क्या डाला जाएगा, बीज डाला जाएगा, 1 नंबर। और बीज से क्या पैदा होगा, पौधा, 4 नंबर। और पौधे से क्या लगेंगे, बड़ा होता जाएगा पौधा तो फूल लगेंगे, और फूल से ही क्या बनेगा, फल बनेगा। 31 4 25, 31 4 25। तो हमें पता है कि जैसे पौधा बड़ा होगा, पौधा बड़ा होने के बाद फूल लगेंगे, फूल से ही क्या बनते हैं, फल बनते हैं। और ये जो फूल का जो पूरा टॉपिक हमारा साइंस के अंदर, वो भी मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाऊंगा। आप इस चैनल के माध्यम से आप मैथ, साइंस, रीजनिंग व अन्य सब्जेक्ट बिल्कुल 0 लेवल से लेके अच्छे लेवल की आप तैयारी कर सकते हैं। और उसमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको वो अच्छे से समझाया जाएगा। तो देखिए,
तो 31 4 25 क्या हमारा ऑप्शन ए है। अगर थोड़ा सोचिए तो मिट्टी क्या 3 नंबर पे है, कहीं 3 नंबर शो हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सिर्फ किस में हो रहा है? फर्स्ट नंबर पे, जिस पे हमने पूरा समय लगाने नहीं है। क्या ट्रिक से निकल तो रहा है कि 3 नंबर देखो पहले पे क्या है 3 नंबर, मिट्टी, मिट्टी पे क्या है 3 नंबर, 3 नंबर क्या है सिर्फ एक में ऑप्शन नंबर ए। तो इसका मतलब ये आंसर है। ज्यादा हमने सोल्व करने की जरूरत नहीं जब हमारा पहले ये शब्द से क्या ऑप्शन निकल रहा है। अगर यहाँ पे 3 3 होता फिर हम क्या करते? सोल्व करते। ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी हमें क्या तर्क संगत क्रम दिया हुआ है, विकल्पों में से कौन सा होगा। तो देखो इसके बीच में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं बताऊंगा इसका जो तरीका है जो इसका तरीका है वो क्या होगा। देखो वेल, बाघ, मच्छर, बिल्ली, हाथी, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चनों में रिलेशन किस प्रकार का दे सकता है वो हम मतलब जो ऑप्शन मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसके अंदर देखो जो वेल है वो क्या है, जो मछली है वो क्या है? जल में रहने वाली है, बाहर तो रहेगी नहीं, मतलब कौन सी है? जलचर है। आप देखो और भी कोई जलचर है, अगर कहीं क्या होता कोई भी ऐसा ऑक्टोपस है या कुछ भी है इस प्रकार के जो जल के अंदर रहने वाले हैं, कछुआ हो गया जो भी, ठीक है। तो इस टाइप के होते तो फिर हम उसके बेस पे निकालते। सोचिए थोड़ा क्वेश्चन, हम क्या है बिल्कुल धीरे धीरे जीरो लेवल से अच्छे लेवल पे क्वेश्चन करते जाएंगे। दूसरा देखो अब इसमें कोई ऐसा है कि सारे सथल चरो मतलब जो सतल पे रहने वाले हो? बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये देखो वेल है जो जल में रहने वाली है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो उसके बाद क्या दोनों ऐसे हैं जो उभयचर स्थलचर हो उस टाइप के, या कोई ऐसे हो जो बिल्कुल अलग हो, या साइज के अनुसार देखो। अब इसमें क्या जो तरह है वो साइज के अनुसार है। अब साइज में भी दो प्रकार का हो सकता है कि या तो सबसे पहले बड़े से लेके छोटा तक, मतलब घटते क्रम, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, या इसमें दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि बढ़ते क्रम, पहले बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो अब देखो ऑप्शन में किस टाइप से आ रहा है, सोचिए। सबसे पहले इनमें साइज के अनुसार देखें तो क्या है, वेल है, मतलब 5 नंबर, क्या है 5 नंबर। वेल के बाद कौन है, हाथी, हाथी के बाद कौन आएगा, बाघ, और बाघ के बाद कौन आएगा, बिल्ली, बिल्ली के बाद कौन आएगा, मच्छर। अब देखो ये क्या है 51 4 23, ठीक है 51 4 23 है क्योंकि हमने सबसे पहले क्या लिया, बड़ा फिर उसके बाद छोटा फिर उसके बाद छोटा, मतलब सबसे पहले बड़ा साइज उसके बाद छोटा साइज। क्या ऑप्शन है, नहीं होगा। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूं, आप सबसे पहले तर्क को ढूंढिए, उस तर्क के अनुसार ऑप्शन देखिए क्या आपको ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं। तो मैंने ये इसलिए समझाया आपको कि या इस क्वेश्चन को 2 टाइप से आ सकता है, या फिर स्थलचर जलचर या जो उभयचर है उस टाइप में भी आ सकता है। तो देखो अब ये साइज क्या है, बड़ा लेके गए थे फिर छोटा छोटा, ये है ही नहीं। तो अब आप कोशिश करो कि सबसे पहले ये लेके देखो 3, मतलब 3 2 4 1 5, क्या 32 4 15 है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी। ऐसे क्या करना है दोस्तों, आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले एक बार आप समझिए, उसका तर्क को समझो उसमें कैसे हो सकता है, उसके बाद ऑप्शन पे जाइए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा मतलब तर्क के अनुसार व्यवस्थित हो गए। ये जो शब्द दे रखे हैं उनको व्यवस्थित करना है। इसमें भी हल्का सा कुछ ना कुछ मिलेगा तर्क, उसके अनुसार हमने क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। तो देखिए चाबी दिया हुआ, दरवाजा दिया हुआ, ताला दिया हुआ, कमरा दिया हुआ, बेड दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, चाबी होगी, क्या होगी, चाबी। तो चाबी क्या है, 1 नंबर पे है। जैसी चाबी है, चाबी किसके पास जाएगी, किसके पास जाएगी, ताले के पास जाएगी, ना कि दरवाजे के पास, क्योंकि दरवाजे पे क्या लगा मिलेगा,
ताला, तो सबसे पहले ताला खुलेगा, तब ताला ओपन होगा तभी तो हम दरवाजा ओपन करेंगे। ये समझिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे भाई बंधु क्या गलती कर देते हैं कि चाबी, तो हम क्या करेंगे दरवाजे पे जाएंगे, मतलब चाबी के बाद दरवाजा नहीं। चाबी का रिलेशन किसके साथ है, ताले के साथ, लॉक के साथ। तो देखो चाबी के बाद ताला 3 नंबर, फिर क्या है दरवाजा खुलेगा, दरवाजा खुलेगा तो क्या हम कमरे में जाएंगे, और कमरे में जाएंगे तो फिर क्या मिलेगा, बेड, बेड पे क्या करेंगे रेस्ट। ऐसे हमने क्या करना है, इस तरह को फाइंड करना है। समझिए चाबी का रिलेशन ताला से ही है, और ताले का रिलेशन कहाँ लगा मिलेगा, दरवाजे पे। तो सबसे पहले चाबी के बाद दरवाजा मत, आपने क्या करना है, चाबी के बाद ताला से ही रिलेशन देखना, उनका तर्क ढूंढना है। और जैसे ही ताला ओपन होगा तभी दरवाजा खुलेगा। वैसे दरवाजे पे खड़े रहेंगे उससे क्या फायदा होगा, हमने पूरा तर्क ढूंढना है, ठीक है ना। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, उसको आपने क्या करना, अच्छे से समझना है, और फिर हमने क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 1 3 245। अब ये है, थोड़ा सोचिए, सबसे पहले एक नंबर पे चाबी है, एक नंबर कहीं पे भी नहीं, सिर्फ डी ऑप्शन में। आपने आगे सोल्व करना है नहीं, क्या है, एक नंबर है, डायरेक्ट क्या है 3 सेकंड में क्या क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, तो जरूरत ही नहीं है हमने ज्यादा करने का, समय की बचत हो रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देखिए कि हमें शब्द दे रखे हैं, फिर वही क्वेश्चन ऐसा ही कि उनका तर्क फाइंड करना और आंसर देना है। सजा, बंदी, गिरफ्तार, अपराध और न्याय। देखो इसमें कोई ना कोई तर्क मिलेगा। तर्क क्या है, कोई ना कोई व्यक्ति ने क्या किया, अपराध किया, वो व्यक्ति के बारे में देखना है। तो किसी ने क्या किया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी के ऊपर वार कर दिया, या मारने की कोशिश की है, तो उसके बाद देखो, तो सबसे पहले जो किसी ने किसी व्यक्ति का मर्डर किया है या उसको मारने की धमकी या कोशिश की है, तो वो क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है। क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है। जैसे उसने अपराध किया, तो अपराध करने के बाद या उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो क्या होगा, पुलिस आएगी, पुलिस उसको क्या करेगी, गिरफ्तार करेगी। तो जैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तार मतलब अरेस्ट कर लिया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे गलती कर देते हैं कि उसको क्या कर लेंगे, बंदी बना लेंगे। ऑप्शन नंबर फिर क्या करेंगे, 2 ढूंढेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, वो गलत है। गिरफ्तार करने के बाद उस पर धाराएं लगेंगी, धारा के अनुसार उसको क्या होगी, सजा मिलेगी, और सजा के बाद उसको फिर कितने साल की, कितने महीने की, कितने दिनों की क्या सजा हुई, और सजा के बाद फिर क्या होगा, न्याय होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे अपराध के बाद गिरफ्तार तो होगा, गिरफ्तार के बाद क्या है, बंदी नहीं बनाया जाएगा, उससे पहले सजा उसको होगी, कितने साल की होगी, कितने महीने की होगी, फिर उसको सजा के अनुसार उसको हवालात में डाला जाएगा, बंदी घर में डाला जाएगा, या उसको बंदी बनाया जाएगा। 2 नंबर, उसके बाद फिर क्या होगा, कोर्ट केस वगैरह चलेंगे, और उसमें उसको क्या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 43-1-25 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर हमारा सी। जब हमारा सिर्फ एक ही अपराध से हमारा सोल्व हो रहा है 4 नंबर, तो जरूरत ही नहीं है आगे। इस टाइप की आपने क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या वहाँ ट्रिक लागू हो रही है। अगर वहाँ ट्रिक लागू हो रही है तो समय की बचत हो रही है, अदरवाइज हमने क्या है, सोल्व करना है, और सोल्व करके हमने आंसर को अच्छे से, जितने ये रीजनिंग के क्वेश्चन आसान है उतने ये क्या है, टफ भी है। आसान कब होगे, जब हमारी अच्छे से प्रैक्टिस होगी, और साथ साथ थोड़ी समझने की भी अच्छी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन को समझो, फिर आंसर दो, फिर ऑप्शन दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, सोना आभूषण अयस्क खादान प्रक्रिया। अजीब सा लग रहा है कि ठीक है, आभूषण तो क्या है, सोना से बन जाएंगे, ठीक है। तो अब अयस्क खादान प्रक्रिया क्या है, ये सोचिए कि देखो कि सोना कैसे निकलता है। तो सबसे पहले कोई ना कोई क्या होगी, खादान होगी। क्या होगी, खादान होगी। अब देखो यहाँ से खादान 4 नंबर पे आया, तो इसका मतलब 4 नंबर क्या है, सी ऑप्शन है। तो हमें क्या आगे सोल्व मत करो, ठीक है, पर हम सोल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए 4 नंबर खादान, खादान के बाद क्या होंगे, अयस्क होंगे। अयस्क क्या है, मतलब उसमें हमें मेटल कोई भी हो सकता है, सोना, गोल्ड, सिल्वर या इत्यादि, ठीक है। तो उसके साथ अयस्क मतलब उसमें गैंग वगैरह, मिट्टी, रेत या अन्य छोटे छोटे पार्टिकल वगैरह मिलेंगी, गंदगियां वगैरह मिलेंगी, ठीक है। तो वो क्या हो गए, अयस्क हो गए।
खदान में गए, खदान में से निकाला वो जो हमारा मेटल है, मेटल के साथ जैसे सोना है, सोना के साथ कुछ ना कुछ अलग पार्टिकल, रेत, मिट्टी वगैरह, छोटे छोटे कण या अन्य और तत्व एलिमेंट मिलेंगे, तो वो अयस्क हो गए। अयस्क के बाद देखो, अयस्क के बाद क्या होगी, उनको अलग करने की क्या होती है, सोने को और उस जो गंदगी उसके साथ लगी हुई है, गैंग वगैरह, तो उसको क्या करेंगे, मिट्टी कण वगैरह को साफ करेंगे, अलग करेंगे। उस अलग करने की क्या है, कोई ना कोई प्रक्रिया है, तो क्या है 5 नंबर। जैसे ही ये प्रक्रिया हो गई 5 नंबर, प्रक्रिया के बाद देखो 4 3 5, प्रक्रिया के बाद क्या होगा, सोना मिलेगा। सोना के बाद क्या बनाए जाएंगे, उसके आभूषण बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे, आभूषण बनाए जाएंगे। 43 5 12, तो 43 5 12 तो यही तो है हमारा ऑप्शन। ऐसे क्या करना है, समझना है, उस तरह को समझिए और उस तरह के बेस पे क्या है हमने आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे क्या है क्वेश्चन, जैसे रोगी, रोगी के बाद हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाद डॉक्टर, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, रोगी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर हो गया, एम्बुलेंस होगी। उसके बाद एक लिख लो इलाज। ये भी क्या हमने तर्क के अनुसार हमने क्या व्यवस्थित करना है। सोचिए सबसे पहले क्या, कोई व्यक्ति रोग से ग्रस्त है तो वो क्या होगा, रोगी होगा, तो रोगी। रोगी के बाद उसको क्या होगा, उसको ये तो एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस के साथ वो क्या करेगा, बिल्कुल कोई सीरियस है तो एम्बुलेंस में वो जाएगा, तो उसको एम्बुलेंस लेने आएगी। एम्बुलेंस के बाद क्या होगा, कहाँ जाएगी एम्बुलेंस, होटल में तो जाने के लिए रही, हॉस्पिटल में ही जाएगी, तो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बाद क्या आएगा, हॉस्पिटल में जाते ही क्या होगा, डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर क्या करेगा, इलाज करेगा। तो ऐसे हमने क्या करना है, तर्कसंगत इसको समझना है और उसका आंसर दे देना है। अगर डॉक्टर के बाद इलाज के बीच में भी कोई ना कोई रिलेशन होता है, जैसे कोई टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट या कोई किसी प्रकार का भी टेस्ट, तो डॉक्टर के बाद डॉक्टर ने टेस्ट लिखा, मतलब कोई ब्लड रिपोर्ट या कुछ भी ब्लड टेस्ट, फिर उसके बाद क्या करेगा, इलाज। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन और देखिए किस टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे चाय पत्ती, चाय पत्ती के बाद चीनी, पानी, जल या फिर दूध। ठीक है, यही है। तो सोचिए क्या प्रक्रिया है ये, इससे बनेगी हमारी चाय। ये 5 शब्द दे रखे हैं, इनको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगा, वो नोट करना। वो पॉइंट क्या है दोस्तों, देखो सबसे पहले चाय बनाने की प्रक्रिया समझ में तो आ गया। अब देखो सबसे पहले क्या लेंगे, पानी लेंगे। क्या लेंगे, पानी लेंगे। जैसे पानी लिया उसके अंदर क्या है, देखो यहाँ कंफ्यूजिंग है कि चाय पत्ती या फिर चीनी डलेगी। अब पहली कौन सी डलेगी दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर से मिलेगा। देखो तो उस ऑप्शन में या तो पहले आपको चीनी दी जाएगी और चाय पत्ती बिल्कुल लास्ट में, ठीक है ना, या फिर आपको चाय पत्ती पहले मिलेगी पानी के बाद, उसके बाद चीनी बिल्कुल लास्ट में, या फिर उन चारों जितने भी ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेंगे उसमें से एक ऑप्शन क्या होगा, जैसे चीनी तो पहले चीनी उसके बाद चाय पत्ती, बाकी ये जो दूसरे नंबर पे होगा ना वो आगे पीछे मिलेगा। सिर्फ उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा जो आपका राइट होगा। उसके अनुसार देखो पहले चाय पत्ती भी आ सकती है, चीनी भी आ सकती है। उस ऑप्शन के हिसाब से क्या कर देना आपने, व्यवस्थित कर देना है। तो उसके बाद फिर क्या डलेगा, दूध। जैसे वो गर्म होगी और चीनी और जो हमारी चाय पत्ती है उसके अंदर अच्छे से क्या है
मिक्स हो जाएगी, और जो हमारी मिक्स होने के बाद फिर क्या डाल लेंगे, दूध डाल लेंगे, दूध के बाद क्या बनेगी, चाय बनेगी। इसमें मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि जो जैसे इधर इसमें कन्फ्यूजिंग थी, क्या था कि चाय भी और चीनी भी एक साथ डल सकती है, पर ऑप्शन के अंदर एक मिलेगा ऑप्शन, या तो पहले उसमें चाय उसके बाद एक दो ऑप्शन, या बिल्कुल लास्ट में चाय पत्ती मिले, मतलब एक ऑप्शन उसमें राइट मिलेगा। ऐसे हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है। तो इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो जिस भी सब्जेक्ट एग्जाम के अंदर रीजनिंग आएगी, और रीजनिंग में इस टाइप के क्या क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं और नंबर भी अच्छे बन जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आप हमारे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और आप यहाँ पे हर प्रकार के सब्जेक्ट, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो या अन्य सब्जेक्ट हो, अच्छे से आप इसकी क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।